कानपुर में श्री जी लाडली परिवार का छठी महोत्सव इस वर्ष भी रविवार 24 अगस्त को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस बार भगवान की छठी के लिए विशेष साज सज्जा से दरबार सजाया जाएगा, साथ ही 56 भोग भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई विख्यात कलाकार भी कार्यक्रम में भजनों की गंगा बहाएंगे। इस बार छठी उत्सव कानपुर के बिरहाना रोड स्थित अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित की जाएगी, जहाँ पर कई जनप्रतिनिधियों की भी आने की संभावना है। कार्यक्रम आयोजक परिवार की अध्यक्षा आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि यह श्री जी लाडली परिवार का दूसरा छठी उत्सव है, जिसे हम सभी धूमधाम से नाच गाकर मनाते हैं। इस बार कार्यक्रम और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार भगवान के छठी कार्यक्रम के उपरांत जो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में छात्र छात्राएं हैं उनको और बड़े बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि श्री जी लाडली परिवार एक समाजसेवी संस्था भी है, जो कि गरीबों निराश्रितों की भी सेवा करती है। इतना ही, अभी तक संस्थान की पदाधिकारियों व सदस्यों ने मिलकर गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को सहारा देना, गरीब बच्चों को पढ़ाई हेतु सामग्री उपलब्ध कराने जैसे अनेक कार्य भी किए हैं। इस परिवार के संस्थापक बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ग्रीष्म अवस्थी ने भक्ति भाव के बाद साथ मानव सेवा को बढ़ावा देने के लिए श्री जी लाडली परिवार का गठन किया था। प्रेस वार्ता में महामंत्री अंजू खन्ना, सुनीता गुप्ता, नेहा गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद थे। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। श्री जी लाडली परिवार की अध्यक्ष हूँ मैं। ये आपको हम हमारे आगामी आने वाले 24 अगस्त के छठी महोत्सव के बारे में बताना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2024 में हमारी संस्था का शुभारंभ हुआ था, जिसमें हम लोग बच्चों की शिक्षा का और चिकित्सा क्षेत्र में जिसको किसी की डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत है या किसी भी क्षेत्र में मदद की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। किसी को जैसे शादी वगैरह कन्याओं की है और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके बारे में भी हम गोपनीय तरीके से मदद उनकी करते हैं कि हमें अपना समाज में कोई दिखावा नहीं करना है कि हम फोटो खिंचाना चाहते हो। हम उनको पर्सनली जा करके उनको उनका गिफ्ट, उनका जो सामान है, उनकी ज़रूरत की चीज़ उन तक पहुँचाते हैं। और आगे आने वाली 24 तारीख को जो हमारा छठी महोत्सव है उसमें सबसे पहले हमारा चरण अभिषेक होगा युगल सरकार का, उसके बाद बाल भोग और 56 भोग होगा। उसके बाद बच्चों को जो मेधावी छात्र हैं हाई स्कूल और इंटर में जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं उनके लिए हम उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हमारा जो बुजुर्ग हैं जिनको सभी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं एक तरीके से कि जनप्रतिनिधियों को हम लोग सम्मानित करते हैं और लोगों को, नेताओं को सम्मानित करते हैं, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं। तो हम लोग कई संस्थाओं में जाते हैं तो हमारे सारे पदाधिकारी ये बात बोलते हैं कि सब संस्थाओं में जो है सबको सम्मानित किया जाता है पर हमारे बड़े बुजुर्गों को सम्मानित नहीं किया जाता है। तो हम सभी का ये एक मत है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करें, जिससे कि समाज में ये एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे बुजुर्ग जो हमें पालते पोसते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी उसका कोई पुरस्कार मिले। राधे राधे। मैं श्री लाडली जी परिवार की तरफ से श्रीमती अंजू खन्ना महामंत्री पद से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ अपने आगामी इतवार 24 अगस्त 2025 को अपने छठी महोत्सव में। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा परिवार जहाँ से शुरू हुआ था वहां से धीरे धीरे हमने नित नए कदम जोड़े हैं, नित नए परिवार बढ़ाए हैं और ऐसे ही हम अपने परिवार को निरंतर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने आज तक ना तो करने की कभी कोशिश करी है और ना ही जाना है। लोग हमेशा दिखावे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है वो सिर्फ साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का और ऐसे बहुत से लोगों का जो सक्षम नहीं है या आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बढ़ावा देती है और ये पूरी तरीके से गोपनीय होता है। और हमारी संस्था निरंतर सहयोग करती चली आ रही है और आगे भी यही कोशिश करेगी कि हम निरंतर बढ़ते चले जाएं और अपने परिवार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दें। धन्यवाद। मैं श्री लाडली परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और मैं यही चाहती हूँ कि 2024 में जो प्रोग्राम हुआ था उससे कहीं जाके 24 अगस्त 2025 का प्रोग्राम और भी अच्छा हो और जितने भी लोग सहयोगी हैं वो आगे बढ़कर और भी सहयोग करें और जितने परिवार जुड़े नहीं हैं वो भी इस कार्यक्रम में आए और जुड़ें। ये परिवार बड़े से बड़ा होना चाहिए। राधा रानी की जय।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नेहा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। मैं श्री लाडली जी परिवार की एक कार्यरत सदस्य हूँ। इस परिवार से जुड़े हुए मुझे अभी कुछ महीने ही हुए हैं, परंतु इस परिवार की जो कार्यप्रणाली है उससे मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई थी, इसलिए मैं इस परिवार का हिस्सा बनी हूँ। आज मैं आपको इस परिवार के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस परिवार में महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनका प्रोत्साहन किया जाता है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उस परिवार की किसी बेटी की विवाह में या उसकी पढ़ाई में और उसकी नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही है तो वहां पर भी हमारा परिवार उसकी मदद करता है। उस मदद का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता है, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। हमारे परिवार द्वारा हर वर्ष छठी उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव इस बार 24 अगस्त दिन रविवार श्री खत्री धर्मशाला में करना तय किया गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमारे कार्यक्रम को और अच्छा बनाएं और हम इस कार्यक्रम के द्वारा उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे अंकों से अपना स्थान प्राप्त किया है, हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें हम प्रतिष्ठित पत्र भी देंगे और साथ ही साथ और हम अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों को, जो हमारे परिवार के सम्माननीय पुरुष और महिलाएं हैं, उनका सम्मान भी करेंगे। कानपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार इस परिवार की कार्यप्रणाली और इस परिवार के कार्यक्रम में आकर के इस परिवार का हिस्सा बने और जाने कि बाकी जगहों पर जाने से और इस परिवार का हिस्सा बनने में क्या अंतर है।